हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक ईएमएस स्पेस के जो कंपनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उनके क्वार्टर वन FY 27 के रिजल्ट वगैरह आए हैं, ठीक है। तो उनके रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और वो कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें गवर्नमेंट ने कितनी सारे जो है कैपेक्स इन्होंने अनाउंस किया है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी। इनके आज ही क्वार्टर वन FY 27 के रिजल्ट आए हैं, ठीक है। ये कंपनी इस कंपनी का अगर आप बिजनेस समझो तो ये कंपनी EMS स्पेस में काम करती है। EMS मीन्स हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ठीक है। ये एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है और ये कंपनी जो है इंजीनियरिंग डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग जो सॉल्यूशन होता है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। देन कंपनी का जो बहुत सारे इंडस्ट्री में जो है यूज़ होता है, जैसे हेल्थ केयर हो गया, उसके बाद कंज्यूमर हो गया, IT एंड रेलवे हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, ठीक है, ऑटोमोटिव EV हो गया। तो इन सारे इंडस्ट्री में इस कंपनी का काम है। और वैसे भी इस सारे इंडस्ट्री में देखोगे तो जो इस सारे इंडस्ट्री में जो है गवर्नमेंट जो है फोकस कर रही है। गवर्नमेंट तो इन्होंने हाल ही में जो है कैपेक्स इन्होंने अनाउंस किया है। तो कैपेक्स में इन्होंने सेमीकंडक्टर का थीम, EMS, ठीक है, EV, ये सारे थीम पे जो है गवर्नमेंट जो है फोकस कर रही है। और EMS में देखोगे तो अभी जो है वो इस थीम में जितनी भी सारी कंपनियां हैं उसमें जो है अभी इस एक्चुअली ये सेक्टर में टेलविंड चला हुआ है, ठीक है। क्योंकि अभी EMS सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी जो है ग्रोथ आ रही है EMS स्पेस में। अब EMS स्पेस में बहुत सारी कंपनियां, आप डिक्सॉन को देख लो, ठीक है, जिसमें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी। ये कंपनी देख लो, काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ आ रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। ये कंपनी जो है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी, वो लगभग 4 डिकेड से इनका एक्सपीरियंस है इस वाले बिजनेस में, ठीक है। उसके बाद इनके देखोगे 350 प्लस इनके कस्टमर्स है, ठीक है। देन कंपनी का ऐसे अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो इंडस्ट्री वाइज अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो जैसे इनका पहला है ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इसमें अगर आप देखो तो लगभग कंपनी जो है इनका जो ग्रोथ है लगभग 22% CAGR से जो है कंपनी जो है ग्रो कर रहा है। वो लगभग आपको कैलेंडर ईयर 24 से कैलेंडर ईयर 29 तक देखोगे तो ये जो EV का जो पेनिट्रेशन है वो लगभग 22% CAGR जो है जो ग्रो करेगा। और EV का जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इनमें जो है आप देखोगे ये स्केल कर रहा है 6% से 30% हो जाएगा जो EV का पेनिट्रेशन है 2030 तक। अभी जो देखोगे 2025 में 6% है, वो लगभग 2030 तक 30% हो जाएगा, ठीक है, EV का पेनिट्रेशन। देन उसके बाद जो इनका सेकंड है इंडस्ट्रियल में देखोगे तो कंपनी का इनका स्मार्ट मीटर का देखोगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्मार्ट मीटर का जो थीम है, तो स्मार्ट मीटर में भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और स्मार्ट मीटर में देखोगे लगभग 250 मिलियन स्मार्ट मीटर विथ 1 लाख करोड़ प्लस अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मतलब इनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है स्मार्ट मीटर में इस कंपनी का। तो इंडस्ट्रियल में भी कंपनी का सेगमेंट है, मतलब इंडस्ट्रियल वाले सेगमेंट में कंपनी का काम है। थर्ड है कंज्यूमर का अगर आप ग्रोथ देखते हो तो इंडियन कंज्यूमर जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ है वो लगभग 25% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। जिसमें RFID मॉड्यूल्स देखोगे जैसे फास्टैग, लॉजिस्टिक एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इन सब में देखोगे तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। उसके बाद फोर्थ है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर में देखोगे तो इनका जो ग्लोबल मेडिसिन जो मार्केट है वो लगभग 810 बिलियन हो जाएगा, 810 बिलियन का है 2025 में। इनका टारगेट है लगभग 2030 तक 1 ट्रिलियन करने का, ठीक है, 1 ट्रिलियन। तो हेल्थ केयर का मार्केट देखोगे जो 810 बिलियन का है वो लगभग 1 ट्रिलियन हो जाएगा 2030 तक, ठीक है। इसमें देखो तो गवर्नमेंट भी है काफ़ी ज़्यादा स्कीम वगैरह यूज़ कर रही है, ठीक है।
आप गवर्नमेंट का स्कीम देखोगे तो इंडस्ट्रियल में बहुत सारे पीएलआई स्कीम वगैरह जो है गवर्नमेंट जो है चला रही है, जिससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, क्योंकि गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि जितना हो सके वो जो है वो मेड इन इंडिया हो, ठीक है। इसीलिए ईएमएस स्पेस, सेमीकंडक्टर, ईवी, ठीक है, इन सारे थीम में जो है गवर्नमेंट फोकस कर रही है। और हाल ही में गवर्नमेंट ने कैपेक्स अनाउंस किया है, ठीक है, सेमीकंडक्टर में, ईएमएस स्पेस में, ठीक है। इन सारे स्पेस के लिए इन्होंने इन्होंने कैपेक्स अनाउंस किया, ठीक है। तो वैसे देखो तो इन सारे इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है ईएमएस वाला स्पेस जो है उसमें काफ़ी मतलब इनमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है, बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है। इनमें जितनी सारी कंपनियां हैं ना, उन सारे कंपनियों में बहुत अच्छा तगड़ा ग्रोथ है, ठीक है। ये कंपनी देखो तो लगभग 35+ कंट्री में जो है कंपनी एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। और ये इनका जो है जैसे जो इनका एक्सपोर्ट का जो मार्केट है, अब बेल्जियम, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, सिंगापुर, ठीक है, और जर्मनी, इन सारे कंट्री में जो है कंपनी एक्सपोर्ट वगैरह करती है, ठीक है। इनके देखो लगभग 180+ इनके क्लाइंट है, ठीक है। देन कंपनी जो ईएमएस स्पेस में जो कंपनी काम कर रही है उसमें एक और इनका सेगमेंट है, जैसे रेलवे एंड आईटी एंड रेलवे वाला में देखोगे तो लगभग इन्होंने 2.62 लाख करोड़ का इन्होंने कैपेक्स किया 2026 में, ठीक है, जो काफ़ी हाई बजट मतलब काफ़ी हाई बजट है इनका, ठीक है। मतलब रेलवे एलोकेशन में देखोगे तो काफ़ी हाई बजट है, मतलब 2.6 लाख करोड़ का कैपेक्स इन्होंने किया FY26 में, ठीक है। उसी में देखोगे तो गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है इनके स्कीम पे। गवर्नमेंट जो है वो पीएलआई स्कीम वगैरह जो है चला रही है, जिससे इनका काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनको जो है डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस जो है इनको मिल रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है कि जितना भी जो प्रोडक्ट वगैरह है वो इंडिया मेड हो, ठीक है। अब इंडिया से जो है वो एक्सपोर्ट हो, इसीलिए गवर्नमेंट जो है सेमीकंडक्टर में देखो, उसके बाद उसके साथ साथ आप ईएमएस स्पेस देखो, ईवी देखो, इन सारे थीम पे जो है गवर्नमेंट फोकस कर रही है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो कैपेक्स अनाउंस कर रही है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इनका देखोगे तो इन्होंने बहुत सारे कंपनियों के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है। जैसे इनका अगर आप पार्टनरशिप देखोगे तो एक इन्होंने पहला एलकम कंपनी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है, जो लगभग 60% स्टेक है, ठीक है। एलकम कंपनी क्या है ना, एलकम कंपनी देखोगे ये एक अगर आप समझो तो जो आर्म फोर्स होता है ना, आर्म फोर्स मतलब जैसे इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन आर्मी, तो इन सब के जो शिप्स होते हैं, इंडियन नेवी वगैरह के जो शिप्स होते हैं, शिप्स के लिए कंपनी जो टेक सिस्टम होता है ना, वो ये कंपनी बनाती है और सर्विसेज देती है। जो एलकम कंपनी है जिसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है, तो वो कंपनी जो नेवी वगैरह होता है ना, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इन सब के जो शिप्स होते हैं उनके एक तरह से समझो तो उनको जो है उनका जो टेक सिस्टम होता है वो ये बनाती है एंड उसको सर्विसेज देती है। देन कंपनी का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम, नेवल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ है, ठीक है। देन कंपनी का मार्केट साइज देखो तो लगभग 10,000 से 11,250 करोड़ का इनका मार्केट साइज है। जो इनका लगभग इनके अगर आप देखोगे तो लगभग इनका जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 10,000 से 11,250 करोड़ का इनका मार्केट साइज है। और इनका 6,000 से 6,700 करोड़ का जो है सर्विसेबल मार्केट अक्रॉस नेवल एंड मैरीटाइम इलेक्ट्रॉनिक्स है। देन कंपनी के ये जो कंपनी में जो ग्रोथ है, जो स्टॉक जो की ग्रोथ ट्रिगर्स है, जैसे इन्होंने बताया है कि एक तो आत्मनिर्भर भारत, जैसे गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है आत्मनिर्भर भारत में, ठीक है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो वो मेड इन इंडिया हो, और
पूरे जो है वो गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है आत्मनिर्भर भारत पे, ठीक है, क्योंकि वो चाह रही है कि जो भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो वो भारत में हो, जो मेड इन इंडिया हो, ठीक है, यहाँ से अब इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट चाह रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कैपेक्स अनाउंस किए हैं। और उसके साथ साथ अगर देखो तो इनका 75% ऑफ द डिफेंस इंक्रीमेंट जो है वो रिजर्व फॉर डोमेस्टिक प्लेयर के लिए जो है रिजर्व है, ठीक है। देन कंपनी इन्होंने लगभग 235 करोड़ का इन्होंने 235 करोड़ में इन्होंने एक्विजिशन किया है, ठीक है। देन कंपनी जो है इनका सेकंड अगर आप इनका देखो जो इन्होंने पार्टनरशिप किया है जिसका नाम है इले मास्टर, जो जेवी मतलब जो इटली की कंपनी है जेवी मास्टर्स, ठीक है। इले मास्टर वो इटली की कंपनी है, उसमें लगभग देखोगे 60-40 है, मतलब 60% स्टेक सिरमा एसजीएस के, 40% जो स्टेक है वो इले मास्टर जो इटली की कंपनी है, ठीक है। और इस कंपनी का भी देखोगे तो लगभग ये कंपनी क्या है ना, जो जो बोर्ड वगैरह होते हैं ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वगैरह, वो ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। जिसका अगर आप मार्केट साइज देखोगे तो 650 बिलियन का मार्केट साइज 2025 में था, वो लगभग 2030 तक 1.2 ट्रिलियन हो जाएगा। जो सर्किट बोर्ड है ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसका जो मार्केट साइज है वो लगभग 1.2 ट्रिलियन हो जाएगा 2030 तक। काफ़ी अच्छा ग्रोथ, काफ़ी तगड़ा ग्रोथ है, ठीक है। देन थर्ड इन्होंने पार्टनरशिप किया है सिनिप के संग, ठीक है, जिसमें देखोगे 75% स्टेक जो है वही सिरमा एसजीएस के है, 25% स्टेक जो है वो सिनिप्स के पास है, जो कोरियन पीसीबी मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। इनका लगभग इन्होंने 1600 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स अनाउंस किया है। और ये कंपनी जो है लगभग 3 to 5 ईयर्स में, मतलब नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में कंपनी जो है 1600 करोड़ जो है वो कैपेक्स जो है वो स्पेंड करेगी, ठीक है। देन कंपनी, ये तो इनका कुछ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप था। देन कंपनी का अगर आप इंडस्ट्री वाइज सेगमेंट, मतलब इंडस्ट्री सेगमेंट वाइज अगर आप इनका ग्रोथ अगर देखते हो तो लगभग जैसे ऑटो से 78%, कंज्यूमर 68%, हेल्थ केयर से 100% से ग्रो करता है, इंडस्ट्रियल 31% एंड आईटी रेलवे जो है वो लगभग 199% जो है वो सेगमेंट में जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। देन कंपनी का जो Q1 FY27 का जो रिजल्ट था वो काफ़ी इम्प्रेसिव रिजल्ट है, बहुत अच्छा इनका रिजल्ट आया, मतलब इनका रिजल्ट देखो, लगभग सेल्स ग्रोथ जो है 67% से ग्रो किया, 67% से इनका सेल्स जो है वो ग्रो किया। एबिटा देखोगे 72% से ग्रो किया है। मार्जिन जो है वो इम्प्रूव हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत ही इम्प्रूव हुआ है लेकिन वो इम्प्रूव हुआ है। पैड देखोगे लगभग 112% से ग्रो किया, मतलब इनको ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह मिल रहा है क्योंकि सेल्स ग्रोथ 67% से ग्रो किया। प्रॉफिट ग्रोथ, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है पैड जिसको बोलते हैं, वो लगभग 112% से ग्रो किया है। एंड पैट मार्जिन देखोगे लगभग 1.4% से ग्रो किया है। तो काफ़ी अच्छा इस स्पेस में जो है वो काफ़ी अच्छा टेलविंड है, क्योंकि इस स्पेस में गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है, ठीक है। और बहुत सारे कैपेक्स का अनाउंस किया गया है और बहुत सारे स्कीम वगैरह यूज़ हो रहे हैं, जैसे PLI स्कीम वगैरह जो है वो यूज़ हो रहा है। इन्होंने भी सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे कंपनियों के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है। तो ये कंपनी, ये स्पेस काफ़ी टेलविंड चल रहा है इस स्पेस में, और ये स्पेस देखोगे तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस किया, ठीक है, गवर्नमेंट के कैपेक्स, देन रिजल्ट वगैरह सारा कुछ हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।